भारत एक पड़े हुए हैं। भारत का ये पहला इंटरसिटी मुकाबला है जिसकी क़यादत नौजवानों ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 के तहत कूड़ा करकट से पाक अपने शहरों को बनाने का ये अहद किया है। और सन 2022 में मुल्क भर में 50,000 से ज़ायद नौजवान तुलबा, शहरी, रज़ाकार तंजीमें, नौजवान और हमारे रहनुमाओं ने भारत को स्वच्छ बनाने का एक अहद किया था। तो ये उसका सेकंड एडिशन है। 17 सितंबर 2022 को सेवा दिवस पर अपने शहर को साफ सुथरा और कचरे से पाक बनाने में अपना हिस्सा डाला और शहर की 18,000 से ज़ायद टीमों ने मुख्तलिफ कामों के ज़रिए, स्वच्छता के ज़रिए अपने जज्बे का। मोहम्मद यासीन चौधरी साहब जब से यहाँ पर आए हैं और उन्होंने आते ही पुंछ की जो 9 पलक संवारी है, पुंछ को एक दुल्हन की तरह सजाया है। 15 अगस्त से लेकर के उसके बाद जो यात्रा हुई और यात्रा के बाद हम समझते थे कि जितनी भी ब्यूटिफिकेशन की गई है, जितना भी ये ताम झाम किया गया है, ये उसके बाद उसका पैकअप हो जाएगा। लेकिन ये खुशी की बात है कि 15 अगस्त श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा या उसके बाद रक्षाबंधन, जितने भी त्यौहार हुए, हमारे पुंछ की स्वच्छता, सफाई और इसकी सजावट उसी तरह से बरकरार है। ये महज 10 दिन या 15 दिन के लिए नहीं की गई थी। एक अहद किया है ज़िला इंतज़ामिया ने कि इस ऐतिहासिक शहर पुंछ को हम इसी तरह से सजा के रखेंगे, संवार के रखेंगे। मैं चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ एडवोकेट सुनील शर्मा साहब और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब हनीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये सारा काम जो है ये म्यूनसिपल काउंसिल का होता है, सफाई कर्मचारियों का होता है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे बहन भाई हैं, सब काम इन पर मत छोड़िएगा। शहर की आबादी अगर देखें, जो अदाद शुमार है, रिकॉर्ड हमारे पास है, तो महज 20,000 है। लेकिन यहाँ पर 1 लाख से ज़ायद इस वक्त अफराद मौजूद हैं जो पुंछ की म्यूनसिपल सहूलियात हैं, जो सेवाएँ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका लाभ उठा रहे हैं। तो इन है म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ को, सफाई कर्मचारियों को। आप बच्चों की मुझे पता नहीं कि जनरल नॉलेज कितनी है। आपको पता है कि एक बार कुंभ का मेला हुआ था यूपी में, और वहाँ पर जितने भी सफाई कर्मचारी उस कुंभ के मेले को जिन्होंने कामयाब बनाया था, सफल बनाया था, तो हमारे वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने उन सफाई कर्मचारियों के पाँव अपने हाथों से धोए थे। पाँव धोने के बाद फिर उन्हें टॉवल से साफ किया था, उनके गले में फूल मालाएं पहना करके उनका अभिवादन और उनका अभिनंदन किया था। ये जो सफाई कर्मचारी हमारे बहन भाई हैं, ये इतने माननीय हैं, इतने काबिले एहतराम हैं, इतने काबिले सताइश हैं कि हमारे वज़ीर आज़म हिंद जो हैं, उन्होंने इनके चरण धो करके, इनके पाँव धो करके इनका शुक्रिया और इनका धन्यवाद किया था। तो मैं बात और बताता चलूं कि आज ये जो स्वच्छता लीग भारत का आगाज़ यहाँ से हो रहा है, आज 17 सितंबर है और वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी साहब का आज जन्मदिन भी है। और ये पखवाड़ा जो आज शुरू हुआ है, ये 2 अक्टूबर बाबाए कौम महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जाकर के ये इख्तिताम पजीर होगा, ये संपन्न होगा। तो ये 10-15 दिनों में सफाई का अभियान वैसे तो पूरा साल और 24 घंटे चलता है, लेकिन ये खसूसी इसमें हमारी मास पार्टिसिपेशन जो है, स्कूल इदारा जामिया ज़ियाउल उलूम के बच्चे, मैं ये देख रहा हूँ अनवारुल उलूम के बच्चे हैं, हमारे सरकारी स्कूलों के ये बच्चे आए हुए हैं। तो इन 15 दिनों में आपने भी सफाई और सुथराई का ख्याल रखना है। इसके बाद 12 बजे हम हमारे सैनिटेशन वर्कर, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को मनाने में पूरी योगदान दिया है, तो उसके मुताबिक आज हमारा यह स्वच्छता लीग जो 20 शुरू होने वाली है, ये 2022 में स्टार्ट हुई थी, ये इसका दूसरा सीज़न है। तो जिस तरह तमाम पूरे भारत में ये मनाया जा रहा है, तो उसी तरह हमारा पुंछ म्यूनसिपल काउंसिल भी इसमें सेलेक्ट हुई है। तो इसमें हमने 3 प्रोग्राम रखे हैं। एक सुबह से जिसमें हम ये प्रोग्राम करके अपने कम्युनिटी हॉल तक जाएंगे। उसके बाद हम शेर कश्मीर ब्रिज जो वाटर बॉडी एरिया, वहाँ जाके सफाई वगैरह करेंगे।
तो उसके बाद हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बाद जाना है। तो इसलिए मैं जितने भी लोग यहाँ शामिल हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम में, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल के इन्होंने जो ये मुहिम है, ये स्वच्छ भारत लीग की, ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। देखो बात एक है, एक अकेला आदमी नहीं सब कुछ कर सकता है। सबसे बड़ा ये है कि हर आदमी का योगदान होना चाहिए, हर आदमी का पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तब भी जाकर आदमी पीक पर पहुंचता है। ऐसे नहीं एक आदमी का बस होता है। 5 साल मुझे बने हुए हो गए, 5 साल में आज टेन्योर खत्म होने वाला है। 5 साल से ये बात नहीं है कि सफाई अभियान ये आज से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये फॉर लास्ट 5 ईयर से ये चल रहा है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट ने हमें सहयोग दिया है, गवर्नमेंट ने हमारी पैरवी की है, लोगों की पैरवी की है इसको बढ़ाने के लिए। सिर्फ 2-4 कमियां हैं, कोई सॉलिड वेस्ट की सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम्स कोई पीक पर नहीं पहुंची, वो उसको सॉल्व नहीं किया गया। लेकिन चलो कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ये यहाँ के यासीन चौधरी साहब ये कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि ये आखिर एक ना एक दिन ये सफल होगा। ये अभियान जो चल रहा है, ये सबसे बड़ा इसमें योगदान और जो काम की क्षमता है वो सिर्फ मेरे सफाई कर्मचारी हैं, जो पिछले 5 साल से ये मेरे साथ कंधा मिला के मेरे साथ चले और इन्होंने जितना मेरा सहयोग दिया है, जितना एक बार इन्होंने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने भी पूरा इनका ध्यान रखा है। और अगर भगवान ने चाहा अगली बार ऐसी बात हुई, इलेक्शन हो गया, अगर मैं जीत गया, मैं इनसे बेहतर इनको जो भी सुविधा मिलती है इनसे बेहतर सुविधा इनको दिलवाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा इनसे कोई भेदभाव है। कभी भी इनकी कोई प्रॉब्लम्स हो, देखो मैं इनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। कोई सीओ जो सबका प्रेसिडेंट रहे, कभी कोई 1 साल में 2 बार इनको यूनिफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता है। नॉर्म्स के मुताबिक कोई यूनिफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, सबसे बड़ा जो हक है वो हक इनका है। इनकी मदद से हम यहाँ पर चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। नरेश जी, सीईओ म्युनिसिपैलिटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए ऑफिसरान और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये सफाई सप्ताह मनाया जा रहा है। सफाई सप्ताह तो बना रहे हैं हम, लेकिन हमको डेली करनी है। सफाई के लिए 1-2 जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपको, सब बच्चे काफ़ी बैठे हुए हैं, मैं 2-4 बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ रहा है और हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ हर जगह पर पॉलीथीन प्रेजेंट है और पॉलीथीन सफाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, इसको तबाह करने में किसी का योगदान है तो पॉलीथीन का है। और आने वाले टाइम पर इतनी ज़्यादा खराबी होगी क्योंकि इसका यूज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर चीज़ में पॉलीथीन है और ख़ास करके जो सिंगल यूज़ पॉलीथीन है, ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे एनवायरनमेंट का और सफाई का। मैं चाहूँगा कि सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, सब मिलके कसम खाएं कि इसको हम कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करें और सिंगल यूज़ को हम बिल्कुल बंद ही कर देंगे। समझ में नहीं आता है कि हम घर से निकलते हैं, खाली हाथ निकलते हैं, बाजार से हमको 4 चीज़ें लेनी होती हैं, हम एक दुकान पे जाते हैं, सामान लेते हैं, 10 रुपये का सामान लेंगे, वो लिफाफे में लेंगे, दूसरी में गए, सामान लिया, फिर लिफाफे में लिया, करते करते हम 7-8 10 जगह पर गए, 10 चीज़ें हमने ली, लिफाफा लिया, हम घर गए, सामान बाहर निकाला, लिफाफे को फेंक दिया। उसका क्या हश्र होगा ये आपने कभी सोचा है? उसका पॉलीथीन ऐसी चीज़ है कि ये 100 साल तक भी डिकम्पोज नहीं होता है। 100-150 साल तक ये इन्वायरमेंट में रहता है, सॉइल को ख़राब करेगा, आपके पानी को ख़राब करेगा, आपकी इन्वायरमेंट में ऐसा असर होगा कि आप फेंक देते हैं पॉलीथीन में, आप खाने का सामान निकाला, आपने बाहर फेंक दिया,
गाय हमारे जानवर हमारे जाते हैं, वो खाने के चक्कर में पॉलीथीन को खा जाते हैं, और पॉलीथीन को खा खा के उनके पेट में जमा हो जाता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होता है और बड़ी पेनफुल डेथ मारे जाते हैं। ये हमारा ये दूसरा जो स्वच्छता फोर्टनाइट मना रहे हैं हम। आज से ये 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेगा। इसके दौरान डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं। सबसे पहले हमारी जो स्वच्छता रैली निकाली जाएगी और लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा कि इसमें सफाई इसमें पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़ के। इसमें देखो हमको कि जैसे कि मैंने अभी बात की है पीछे कि हमको खुद ही मोटिवेट होना है, खुद ही लोगों को हमने मोटिवेट करना है। स्वच्छता की शुरुआत हमको अपने घर से करनी है। हमको जो हमारी आसपास की सराउंडिंग है हमको खुद ही साफ़ करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ मिनिमम करना है, चीज़ों को रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है। तो ये हमको घर से शुरुआत करनी है। बाकी जो है काम चल रहा है यहाँ पर, लेकिन जो रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये जिस पॉपुलेशन के लिए ये जो प्लान किए गए थे, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, मोर एरियाज इसमें आ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भी है, मतलब चेयरमैन साहब ने बताया कि गाड़ियों के नंबर जो 2 था बढ़ के 10 तक पहुँच गया है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको हम आर्गूमेंट करते रहेंगे। आने वाले टाइम पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। प्रोग्राम जो आज है, मेरे हमारा एडिशन डिप्टी सीओज एंड और मेरे काउंसलर्स सब यहाँ पर और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आदमी यहाँ पर जो हमने ये अभियान शुरू किया है। ये अभियान यहाँ आज से नहीं है, ये आज से 5 साल पहले भी शुरू हुआ था। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए, इसको आगे रफ्तार देने के लिए सब लोगों का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब लोगों का इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ये स्वच्छ जो भारत है ये स्वच्छ नहीं बनेगा। क्योंकि हर आदमी की इन्वॉल्वमेंट, एक अकेला आदमी नहीं पूरा ये सामान उठा सकता है जब तक हर आदमी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। बाकी ये जो लोगों को भी ये एक चीज़, एक मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे कचरा है, कचरा कहाँ फेंकना है, कहाँ पर रखाना है, डंपिंग यार्ड पर कैसे जाएगा, ये सब चीज़ें लोगों ने देखनी है। कि ऐसे लिफाफा बंद कर दिया, नीचे फेंक दिया, नाले में फेंक दिया या डस्टबिन में नहीं डाला, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला, ये एक सिंगल प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक देखो, ये प्लास्टिक से क्या है, ये सबसे बड़ी एक ऐसी, जब जो नाले में पड़ती है, जब नाले में पड़ जाती है, उसके बाद जो नाले चौक हो जाते हैं, फिर पानी ओवरफ्लो करके आ जाता है कहाँ पर, सड़क पर। फिर लोग कहते हैं कि ये म्युनिसिपलिटी काम नहीं करती है। इसीलिए हर आदमी की ये ज़ाती जिम्मेदारी बनती है। हर आदमी की एक इन्वॉल्वमेंट जब तक ना हो, तब तक ये सफाई का अभियान कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हमने कोशिश की है, हमने अपनी तरफ से पूरा ध्यानदारी से, ईमानदारी से काम किया है, और आगे भी परमात्मा ने चाहा तो आगे भी करेंगे। लेकिन जब तक मेरे आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि इन्वॉल्व जब तक पब्लिक नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, तब तक ये काम नहीं बनेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आपके माध्यम से हर आदमी को इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।